एवरीवन, वेलकम टू टेक्सफाइल। दिस इज वेबर बंसल। आप जानते हैं कि 31 मार्च बिल्कुल नजदीक है, तो कौन सी वो 8 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टीज, टैक्सेस और आपके अगेंस्ट होने वाले काफी सारे एक्शन से बचा सकती है। तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 8 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 8 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज, अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना ना भूलिएगा। लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। अगर आप इस डेट तक भी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप अपने पैन कार्ड कहीं भी यूज नहीं करने के लायक बचेंगे। इनऑपरेटिव में क्या होगा, आप कोई भी काम जो पैन कार्ड से होता था, जैसे कि बैंक अकाउंट खोल रहा है या फिर आप कहीं भी लगा रहे हो अपने पैन कार्ड को, वो नहीं लग पाएगा आपसे, तो उसकी अलग से पेनल्टीज लगेंगी और आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसमें कोई काम बचेगा नहीं उसका। अभी भी आप 31 मार्च तक उसको आप लिंक करवा सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से। 1,000 रुपए तक की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, सबको लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिसको स्पेसिफिकली छूट दे दी है सरकार ने, जैसे कि आसाम के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, मेघालय के लोग, इन्हें छूट दे दी है कि आप ना भी कराएं तो चलेगा। नॉन रेजिडेंट लोग ना करवाए तो चलेगा। अगर कोई पर्सन है जिसकी 80 साल से ज्यादा की एज है, ना कर पाए चलेगा। और कोई पर्सन अगर सिटीजन ही नहीं है इंडिया का, उसे भी करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपने करवा लिया है कि नहीं करवाया, ये आप कैसे चेक करेंगे? तो आइए इसको देखते हैं। आपको जाना है सीधा incometax.gov.in, इस वेबसाइट पर incometax.gov.in। इस पर जैसे ही जाएंगे आपके पास एक लेफ्ट में ऑप्शन आएगा, लिंक आधार स्टेटस। आपको अपना आधार स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पर जाना पड़ेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है। आप यहाँ पे अपना पैन नंबर भरेंगे, यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद आएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अगर ऑलरेडी लिंक है तो ऐसा लिखा जाएगा, नई लिंक है तो आप उसको उधर ही लिंक करवा सकते हैं बाय पेइंग द पेनल्टी ऑफ ₹1000। तो इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए, अदरवाइज आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी या फिर भर दिया पर कुछ गलती कर दी है? अगर कुछ भी ऐसा केस है ना, तो 31 मार्च 2023 इज द लास्ट डेट। 2021-22 की रिटर्न 31 मार्च 2023 तक भर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। अगर आपने रिटर्न भर दी है पहले तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप कैसे भी रिवाइज कर सकते हैं, आपके लिए डेडलाइन है 31 मार्च 2023। इससे पहले अगर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है तो कर लीजिए, उसके बाद आपके पास ये मौका भी नहीं होगा कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर पाए। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, अपनी रिवाइज कर दीजिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर करने की जरूरत है तो। थर्ड पॉइंट, एडवांस टैक्स। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती है ना, तो आपको सरकार कहती है कि एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। आप साल खत्म होने से पहले ही अपना टैक्स भर दो, जिससे कि बाद में भरने की जरूरत ना पड़े। तो साल खत्म होने से पहले आपको टैक्स भरना पड़ता है, उसको कहते हैं हम एडवांस टैक्स। तो वो कैसे भरना है? आप देख लो, आप मेरी सैलरी इतनी है या फिर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट इतना है क्या जिससे मेरे 10,000 से ज्यादा का टैक्स बन जाए। अगर बन रहा है तो आप टैक्स कंप्यूट करें अपना और उसको आप पे कर दीजिए, पूरा टैक्स पे कर दीजिए और उसमें से टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा है या फिर आपने किसी का टीसीएस कलेक्ट किया है तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये एडवांस टैक्स ना भरें, अगर भरना है तो लास्ट डेट सब कहते हैं 15 अप्रैल है, 15 मार्च है, और आप इसको 31 मार्च तक भी भर सकते हैं, नो इशू। ये लास्ट डेट है 31 मार्च विदाउट एनी पेनल्टीज। अगर आप 31 मार्च तक भी अपना एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगना शुरू हो जाएंगी 1% के हिसाब से, और वो कंपाउंड होते होते बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपको अपने रिटर्न भरते समय इस पेनल्टी को पे
करना पड़ेगा। तो ये हैवी पेनल्टी 1% की अगर आपको बचानी है तो आप अपना एडवांस टैक्स इसी समय 31 मार्च से पहले भर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स ज्यादा हो रहा है, आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो आप उस इनकम को कम करने के लिए, आप अपने टैक्सेस को बचाने के लिए आप कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि 80C में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका पीपीएफ का अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट्स करिए कि नहीं करिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने इस साल में कोई भी अगर पेमेंट नहीं करी होगी उसमें, तो ये आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 500 रुपीज में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक साल में। तो आप देख लीजिएगा, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, डिडक्टेबल होती है। ईएलएसएस में कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं, एनएससी में कर सकते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाउस का अगर आपने कोई लोन ले रखा है, उसका कोई आपने प्रिंसिपल का पेमेंट किया है, तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेना ना भूलिएगा अगर आपने लिया है तो। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स, आप इनके डिडक्शंस ले सकते हैं अपनी आईटीआर में। और इन डिडक्शंस को लेने के लिए आपको इनमें इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए और आपका टैक्स बन रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने की भी आखिरी डेट 31 मार्च 2023 है। इसके बाद की आपकी इन्वेस्टमेंट इस साल की आईटीआर में काउंट नहीं की जाएगी, वो अगले साल की आईटीआर में काउंट की जाएगी। तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, सीबीडीटी ने साल का पहला सर्कुलर निकाला था और उसमें 6 जनवरी को सर्कुलर निकालते हुए सीबीडीटी ने कहा था, अगर किसी का कैपिटल गेन 1 अप्रैल 21 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक है और उसने पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं किया है कैपिटल गेन अकाउंट्स में, या फिर उसने कोई अपना घर परचेज नहीं किया है या फिर कंस्ट्रक्ट नहीं किया है 31 मार्च 2023 तक, अब वो ये सारे काम कर सकता है। पहले तभी डिडक्शन मिलती है अगर आप ये सब काम कर लेते तो, बट कोविड की वजह से सरकार ने इसको और बढ़ाते हुए 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन कर दी। तो अब आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन चाहिए, और अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट नहीं खोला या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया या फिर परचेज नहीं किया, तो आपके पास लास्ट डेट है 31 मार्च 2023, इससे पहले करवा लीजिए। और इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी इस वीडियो को जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर दे दूंगा। नाउ अपडेटेड आईटीआर, पॉइंट नंबर 6 है हमारा अपडेटेड आईटीआर। जैसे आप कहीं भी लोन लेने जा रहे हो, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर आदमी आपसे 3 साल की आईटीआर तो मिनिमम मांगता ही है कि भाई मुझे 3 साल की आईटीआर चाहिए, मुझे आपका एनालिसिस करना है, आप क्या इसके लायबल हो, आप इसके लोन लेने के लिए हो, प्रॉपर आपके पास इतनी एसेट है। तो उसके लिए वो 3 साल की आईटीआर मांगते हैं। और अगर आपने 3 साल पुरानी आईटीआर नहीं भरी है, तो एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीआर यू। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस आईटीआर यू में आप अपनी पुरानी 2 साल की रिटर्न भर सकते हैं, यानी कि अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 की आप रिटर्न इसमें भर सकते हैं अपनी आईटीआर यू में, और 22-23 की रिटर्न आप जुलाई तक भर सकते हैं। तो इससे आपके पास पूरे 3 साल की रिटर्न अवेलेबल होंगी, और जिससे आप लोन, वीजा या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, और आपको आसानी से आपकी क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर आपको मिल जाएगा। नाउ पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल तो दिया कि भाई मुझे ये डिडक्शन ली है मैंने, मैं इतना इतना इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, तो आप मेरा टीडीएस मत डिडक्ट करना। एम्प्लॉयर काट भी नहीं रहा आपके बेसिस पर, आप कह रहे हो तो ठीक है, एम्प्लॉयर भी नहीं काट रहा, पर 31 मार्च 2023 से पहले पहले उसे एक प्रूफ दे दो कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये मेरे प्रूफ से अटैच्ड है। तो वो प्रूफ आपको फॉर्म नंबर 12 बीबी में देने हैं। अगर आपने प्रूफ देने में डिले कर दिया, फिर प्रूफ 31 मार्च 2023 से पहले नहीं दिया, तो आपका फॉर्म 16 इसके बेसिस पर नहीं बनेगा। आपका फॉर्म 16 अपने आपका एम्प्लॉयर अपने बेसिस पर बनाएगा, और फिर आपका आईटीआर और फॉर्म 16 में मिसमैच आएगा, तो जिसकी वजह से आपके ऊपर नोटिस आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, 12 बीबी भरने का भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023, ध्यान से भर दीजिएगा। 12 बीबी का फॉर्म पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे फिल करके आप अपने एम्प्लॉयर को ये फॉर्म दे सकते हैं। इसमें किसी और की जरूरत नहीं, आप खुद इसको भर सकते हैं। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नाउ अपना पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। फाइल योर नॉमिनी इन डीमैट अकाउंट। अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हैं, या फिर आप किसी भी कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो याद रखिएगा आप अपने नॉमिनी को फाइल जरूर कर दीजिए। अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपने नॉमिनी को फाइल नहीं किया, आपने डीमैट अकाउंट से लिंक नहीं किया अपने नॉमिनी को, तो आपका डीमैट अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा 31 मार्च 2023 के बाद। अगर आप इनऑपरेटिव या फिर इनएक्टिव होने से अपने डीमैट अकाउंट को बचाना चाहते हैं, तो आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपने नॉमिनेशन को। यानी कि अगर आपने पहले कोई नॉमिनी भर रखा है तो आप उसको हटा सकते हैं और एक नया नॉमिनी ला सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप अपना नया नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट में करना कंपलसरी है, अगर नहीं करोगे तो आपका डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मोर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोगों का फायदा हो। और यस, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं ना भाई, दोबारा सब्सक्राइब मत कर देना, गलत हो जाता है, वो टैक्स लग जाएगा उस पर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो।